माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी कोई पूजा पाठ करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना करने का विधान बताया गया है। कुछ लोग सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। उसके बाद पीपल के पेड़ में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। आइए अब हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा बनाते हैं। एक कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण की एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु उस ब्राह्मण के घर आया और कन्या के स्वभाव से बेहद प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, इसका क्या उपाय है? तब साधु ने कहा कि पास ही के गांव में एक सोना नाम की धोबन का परिवार रहता है। अगर आपकी कन्या वहां जाकर धोबन की सेवा करे और खुश होकर धोबन उसे अपना सुहाग दे दे तो इससे आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। इसके बाद कन्या ने धोबन के घर जाकर उसकी सेवा का प्रण लिया। इस दिन के बाद से रोज सुबह सूर्योदय से पहले कन्या धोबी के घर जाती, वहां सारा काम करती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती है। उसे लगता है कि उसकी बहू सारा काम करती है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम निपटा देती हो। तब उसकी बहू ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो सोती रहती हूँ। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर घर का काम कौन कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है, घर का सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? कन्या ने धोबिन को अपनी सारी कहानी से कह सुनाई। इस पर सोना को कन्या पर दया आ गई और अगली सुबह उसने सुहाग देने की बात कही। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उससे उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अगले दिन व्रत किया। कन्या के घर गई और कन्या की मांग में सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी से इस दिन व्रत की परंपरा शुरू हुई। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व है, इसलिए गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यतापूर्ण दान पुण्य कर जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है और पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।